नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। हमसे एक बड़ी गलती हो गई थी कि हमने चाइना का फ्लैग डाल दिया इसरो के रॉकेट पर। ये रिसेंटली कहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली, बट अब लग रहा है कि फाइनली ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। चाइनीज फ्लैग ऑन इसरो एट तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिस्टेक पॉइंटेड आउट बाय पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली एक रैली के दौरान एक मिस्टेक पॉइंट आउट करी और यह कहा कि इंडिया का जो रॉकेट है, इसरो का जो रॉकेट है, उस पर चाइना का फ्लैग क्यों लगा दिया गया। ये काफी ज्यादा आपत्तिजनक बात थी। और ये जो वीडियो है ना, ये मैं चाहता हूं पहले आप देखें, उसके बाद ये पूरा इशू मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आज के समय तमिलनाडु में ये भी डिस्कशन क्यों हो रहा है कि 60 साल पहले जब भारत सरकार को डिसाइड करना था कि इसरो का लॉन्च पैड कहां हम बनाएंगे, उस टाइम तमिलनाडु की जगह श्रीहरिकोटा को चूज क्यों किया गया। ना सबसे पहले तो पीएम मोदी की जो ये क्लिप है ना, ये मैं चाहता हूं आप देखें। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट देकर के उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया। ना ये क्लिप देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि रिसेंटली कुछ बड़ा ही हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी यूजुअली ऐसे वर्ड्स यूज करते नहीं है कि साइंटिस्ट का अपमान किया गया है, और वो भी इंडियन स्पेस सेक्टर के साइंटिस्ट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में थ्रू इसरोज अचीवमेंट्स। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पीएम मोदी किस एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे जहां पर ये कह रहे थे कि चाइना का फ्लैग चिपका दिया गया था। ये पूरा टॉपिक समझते हैं बेसिक से। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया में देखिए, जब भी हमको सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, हम देखते हैं श्रीहरिकोटा की तरफ सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहीं से हम इसरो के रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी आप देख पाएंगे। ये गूगल अर्थ का मैप है, यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे। ये इसरो के जो लॉन्च पैड्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि एक तो स्पेस पोर्ट भारत का है आंध्र प्रदेश में, क्यों ना हम एक और स्पेस पोर्ट बनाएं तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो स्पेस पोर्ट होगा वो प्राइमरीली इस्तेमाल करेगा हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर, जिनको छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, जो ज़्यादा छोटे जो रॉकेट्स हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो इस्तेमाल करने वाले हैं। वो लोग तमिलनाडु से इसको लॉन्च करेंगे। और तमिलनाडु के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी प्राइड की बात थी, और इसलिए रिसेंटली पीएम मोदी गए थे तमिलनाडु में। और जब भी पीएम मोदी किसी स्टेट में जाते हैं और किसी बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते हैं, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले करते हैं। प्रोजेक्ट की अब शुरुआत हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है, तब उसके बाद उस स्टेट की सरकार ना काफी सारे पोस्टर छापती है। आप कह लीजिए अपनी स्टेट की जनता को बताने के लिए कि हमारी स्टेट में एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये डीएमके जो पार्टी आज के समय तमिलनाडु में पावर में है, उनके एक मिनिस्टर ने ये वाला जो पोस्टर है ये छपवाया। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पे पीएम मोदी हैं, नीचे दो मिनिस्टर्स भी आपको दिख जाएंगे। और पीछे देखो, सबसे अजीब बात लोगों को ये दिखी कि जो रॉकेट है ना, इस पे चाइना का फ्लैग बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये चाइना का फ्लैग है, ये एक और चाइना का फ्लैग यहाँ पे बना हुआ है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि ये रॉकेट्स असली नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए गए हैं। चाइना ने भी कभी भी ना इस तरीके से अपने रॉकेट को पेंट करके अपने फ्लैग से कोई फोटो नहीं खिंचवाई। तो पूरे इंडिया में जब लोगों ने इस पोस्टर को देखा तो लोगों ने सच में यहाँ पे सवाल पूछा कि एक बार को ये गलती हो सकती है कि कोई एडिटर है या फिर जो आदमी पोस्टर बना रहा था
उसने गलत फोटो उठा ली। मगर यहाँ पे तो साफ-साफ लग रहा है कि ये जो फोटो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो चाइना के फ्लैग वाली ही फोटो यहाँ पर क्यों यूज़ करी गई थी? और इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने आलोचना करी थी कि ये बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। इससे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, उनका भी अपमान हो रहा है। ना उसके बाद जो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है, उन्होंने पीएम मोदी के रिस्पॉन्स में ये कहा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, आई डोंट थिंक इंडिया हैज डिक्लेयर्ड चाइना एन एनिमी कंट्री। ये डीएमके की एक जो दिग्गज लीडर है कन्नीमोजी, इन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये जो इशू है इसको इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से इंडिया ने चाइना को एक एनिमी कंट्री तो डिक्लेयर किया नहीं है। तो अगर उनका फ्लैग लगा भी है तो क्या हो गया? वेल देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे सीडीएस, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आई मीन ठीक है, हमने उनको एनिमी कंट्री तो नहीं बोला ऑफिशियली, मगर जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओपनली ये कहे कि चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, तो एक बार को उनका फ्लैग हम अवॉइड कर सकते हैं। बट इन दी एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे डीएमके ने यही बात एक्सेप्ट करी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ये बात एक्सेप्ट करी है कि चाइना का फ्लैग गलती से यहाँ पे ऐड हो गया। जो डिजाइनर था, जो एडिटर था यहाँ पे, उसने बड़ा ही ब्लंडर किया है। और अभी भी मेरे ये बात समझना काफ़ी मुश्किल है कि सीधा सीधा चाइना का फ्लैग डाल दिया है, माइंड में भी नहीं आया कि चाइना का फ्लैग है। तो ये इन्होंने कहा है कि हमसे गलती हुई है और ये हम अवॉइड कर सकते थे। मगर जो ये सारा केस हुआ है ना, इस सब के बीच में एक तमिलनाडु की एक जो आप कह लीजिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, आज से कई साल पहले 1960s में, ये वापस लोगों को याद आ गई है कि कैसे एक टाइम पर इंडिया ने जब ये डिसाइड किया था कि इसरो के लिए हम एक स्पेस पोर्ट बनाएंगे, एक ऐसी जगह जहां से हम रॉकेट लॉन्च करेंगे। उस टाइम तमिलनाडु को ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मिल ही गया था, बट लास्ट मोमेंट पर यह प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया गया टू आंध्र प्रदेश। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट को हम लोग इंडिया में भूल ही गए थे। नंबी नारायणन साहब ने अपनी किताब रेडी टू फायर में इस बात का स्पेसिफिकली मेंशन किया। आपको पता होगा, नारायणन साहब इसरो के वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट जो कह सकते हैं वो रहे हैं। इन पर गलत आरोप लगाए गए कि इन्होंने स्पाइंग करी है, इसरो की जो टेक्नोलॉजी है बेची है। फिर एक लंबा केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर किया कि ये इनोसेंट है। उसके बाद इन पर एक मूवी भी बनी है जहां पे आर माधवन ने इनका रोल किया है, रॉकेटरी के नाम से मूवी बनी थी इनकी लाइफ के ऊपर। तो इन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी थी कि इनके टाइम में, इनको अच्छे से याद है कि जब स्पेस पोर्ट की बात की जा रही थी तो आंध्र प्रदेश को तो कोई देख ही नहीं रहा था, बात हो रही थी कि तमिलनाडु में ही बनेगा स्पेस पोर्ट। मगर इन्होंने ये बात मेंशन करी है अपनी किताब में कि उस टाइम जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी, विच वॉज लेड बाय डीएमके, उन्होंने इनके हिसाब से मिस हैंडलिंग करी थी सिचुएशन की, और उसकी वजह से इन दी एंड श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। और इस पर्टिकुलर केस में भी ऑफ कोर्स आप कह लीजिए कई तमिलनाडु के सिटीजन्स को यह फील हुआ होगा कि ये जो सेकंड स्पेस पोर्ट बनाने का फैसला है, यहाँ पर भी फिर से ब्लंडर ना हो जाए, ये भी तमिलनाडु की जगह कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। बट मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। ये स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में ही बनेगा और इंडिया आने वाले समय में बहुत सारे स्पेस पोर्ट्स बनाने वाला है, क्योंकि इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री एक बड़ा जंप फॉरवर्ड लेगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट जो हम बना देंगे ये एक्टिव कब से हो जाएगा, यहाँ से हम लॉन्चेस कब देख पाएंगे, तो इसरो के चेयरमैन ने ये कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर हम स्मॉल सैटेलाइट्स, छोटी सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज ए हिस्टोरिकल स्टेप। जो भी कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, इट इज इन द पास्ट नाउ। फोकस हमारा ये होना चाहिए कि किस तरीके से तमिलनाडु का जो ये स्पेस पोर्ट है इसे हम एक सक्सेस बनाए। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं, इंडिया के स्पेस पोर्ट से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ आती है, तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। यह है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।